पिछले एपिसोड में हमने जाना रावण के बारे में, एक ऐसा राजा जिसकी शक्ति से तीनों लोग कांप उठे थे। लेकिन आज बात होगी उस दिव्य शक्ति की जिसने धर्म को नई दिशा दी। आज का अध्याय श्री कृष्ण। काल बहे युग बदले कृष्ण, नियति के चक्र निरंतर चले कृष्ण, क्षण क्षण का लेख जो लिखे कृष्ण, समय के पार जो दिखे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण काल का विस्तार। श्री कृष्ण जो हैं विष्णु के अवतार हैं, और हम यूँ देखें कि जो दशावतार उनके हैं भगवान विष्णु के, तो हर बार उन्होंने सृष्टि के विकास क्रम को हम अवतारों के साथ देखकर समझने की कोशिश कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं। श्री कृष्ण लगभग आखिरी अवतार की तरह हम समझ देख सकते हैं। बलराम को भी उनका अवतार मानते हैं, वो शेषनाग के भी अवतार हैं। तो श्री कृष्ण ने जो पूरा जो जीवन क्रम जो उनका है, गर्भ में आने से लेकर है देहांतर तक, तो हर बार समाज का कल्याण, लोक कल्याण तो प्रमुख है ही, पर काल की मर्यादा को मानते हुए, जबकि काल के नियंत्रण करता वो खुद ही हैं। महाविष्णु जो हैं वो काल के सृष्टि के सबके रचना का रूप है। उसमें इस अर्थ में भगवान विष्णु हो, चाहे वो भगवान महाकाल हो, महादेव हो, ये अलग नहीं है। तो लेकिन जब वो अवतार लेकर आ रहे हैं तो समाज को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो काल है उसकी मर्यादा का जिसने भी जन्म लिया है उसको पालन करना चाहिए। तो श्री कृष्ण का पूरा हम जीवन देखेंगे तो हर बार कालातीत होने के बावजूद अक्सर उन्होंने बताया है कि वो क्या है, तो क्या वो कर सकते हैं, पर उन्होंने कर किया इसलिए नहीं क्योंकि वो मानव के अवतार में है। तो इसलिए अपने उदाहरण से, अपनी सक्रियता से वो समय को, काल को बदलने का, जीवन को बदलने का, समाज को बदलने की कोशिश कर सकते थे, जो मनुष्य कर सकता है। वो भगवान के अवतार की तरह वहाँ नहीं है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी, रात के ठीक 12 बजे, जब समय स्वयं रुका हुआ सा लगा, तब काल ने अपना रूप धरा। जन्म हुआ श्री कृष्ण का। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन्, प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। मैं अजन्मा हूं, अव्यय आत्मा हूं और समस्त प्राणियों का ईश्वर हूं, फिर भी अपनी माया से मैं प्रकट होता हूं। कृष्ण का जन्म एक ऐसी घटना है जो कालातीत को काल में लाती है। वे अजन्मा हैं पर जन्म लेते हैं, वे अमर पर मृत्यु का नाटक रचते हैं। यही उनके काल स्वरूप की पहली झलक है। कृष्ण की हर लीला काल का एक अध्याय है। वृंदावन में जब वे बांसुरी बजाते थे, ग्वाल बाल समय भूल जाते थे, गोपियां नृत्य में खो जाती थीं, यमुना की धारा मंद हो जाती थी। क्या यह केवल भक्ति कथा है? योगेश्वरः श्रीकृष्णो विजयो भवतु ध्रुवम्, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहां धनुर्धारी अर्जुन है, वहां श्री, विजय, विभूति और नीति निश्चित रूप से है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार समय कोई स्थिर चीज नहीं है। यह गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में बदलता है, जिसे ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहा जाता है। लेकिन आधुनिक न्यूरोसाइंस इस समझ को और आगे बढ़ाती है। समय केवल भौतिक ही नहीं बल्कि व्यक्तिपरक भी होता है। मनोवैज्ञानिक मिहाय चिक्सेंतमिहाई ने फ्लो स्टेट की अवधारणा दी। ये वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति पूरी तरह किसी कार्य में डूब जाता है और समय का अनुभव बदल जाता है, घंटों मिनटों जैसे लगते हैं। यह स्थिति मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की गतिविधियों में भी मापी जा सकती है।
वृंदावन में कृष्ण के आसपास हर जीव मानो इसी निरंतर फ्लो स्टेट में प्रवेश कर गया था। ये केवल पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि मानव अनुभव की उस सर्वोच्च अवस्था का वर्णन है जहां समय का बोध पूरी तरह बदल जाता है। कृष्ण, जो आनंद के स्रोत माने जाते हैं, वास्तव में चेतना में सामूहिक समय विस्तार के कारण बने। आधुनिक न्यूरोसाइंस ने जिस अनुभव को हाल ही में नाम दिया है, उसे वृंदावन ने हजारों साल पहले ही जी लिया था। कृष्ण को ईश्वर है और सबके नियंत्रण भी हैं। भारतीय दर्शन में श्री कृष्ण भगवान जो है वो कोई ऐतिहासिक कैरेक्टर नहीं है, ना कोई धार्मिक व्यक्ति है, जीव के वर्ती क्या करती ब्रह्मांडीय चेतना का बहुत बड़े स्वरूप हैं और काल के लिए गहरे प्रति बनाने लगे। गीता में उधर कालोस्मी है ना, गीता जाता है कि वो समय को न तो समझते थे तो उसकी सार्वभौमिक व्यवस्था कर रही करते थे और सृष्टि के निर्माण और परिवर्तन को संचालित करते थे। और वो गीता में पूरा संदेश ही इस बात का प्रतीक है कि भगवान श्री कृष्ण काल के प्रतिनिधि के रूप में आवाज में उपस्थित हैं और उन्होंने समय के सारे उपादानों को वहाँ पर गीता में रेखांकित किया। तो गीता पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कोई ऐसा विषय नहीं है कभी भविष्य का वर्तमान का जिसको न अफा हो न सामने रखा हो। इसलिए आज गीता दुनिया की श्रेष्ठ सर्वोत्तम ग्रंथ। कुरुक्षेत्र, युद्ध से पूर्व का वो क्षण जब समय रुक गया था। अर्जुन के सामने थे अपने ही पितामह, गुरु, भाई, मित्र, और भीतर उठा एक प्रश्न जो हर मनुष्य के जीवन में आता है, क्या ये सब करना उचित है? क्या जीत इतने मूल्य की है? न त्वेवाहम जातुनासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामा सर्वे वयमतः परम। न मैं कभी नहीं था, न तुम, न ये राजा, और न हम सब आगे नहीं रहेंगे। हम सब सदा रहे हैं और रहेंगे। ये श्लोक काल के सबसे गहरे सत्य को उजागर करता है। आत्मा कालातीत है, जन्म और मृत्यु काल के खेल है। जो वास्तव में है वो कभी नष्ट नहीं होता। फिर वो क्षण आया जो शायद मानव इतिहास का सबसे असाधारण क्षण है। अर्जुन ने मांगा, हे कृष्ण, अपना वास्तविक स्वरूप दिखाओ, और कृष्ण ने दिया विश्व रूप दर्शन। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भा सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। यदि एक साथ 1000 सूर्य आकाश में उदय हों तो भी वो प्रकाश उस महात्मा के तेज के समान न हो। अर्जुन ने देखा भूत, वर्तमान, भविष्य सब एक साथ, पूरा ब्रह्मांड एक रूप में, और उस रूप में देखा काल को, महाकाल को, जो सृष्टि को जन्म देता है और समेटता है। जब इंसान बहुत आनंद या ध्यान की अवस्था में होता है तो उसे समय का एहसास अलग तरह से होता है। मॉडर्न फिलॉसफी और न्यूरो साइंस भी इसे मानते हैं। कृष्ण जी के वृंदावन की लीलाओं को इसी अनुभव पुस्तक में दिखाया गया। विश्व रूप दर्शन साइंस स्टूडेंट्स को क्यों आकर्षित करता है? विश्व रूप दर्शन में पूरा ब्रह्मांड एक साथ दिखाया गया। यह एक कॉस्मिक विजुअलाइजेशन है जिसमें अर्जुन कृष्ण जी के विराट कॉस्मिक रूप में पूरे ब्रह्मांड, देवता, ग्रह, समय, जन्म, मृत्यु और अनंत रूप को एक साथ देखते। यह कंसेप्ट इमेजिनेशन, एस्ट्रोनॉमी और फिलॉसफी तीनों को जोड़ता है। भगवद गीता केवल धर्म ग्रंथ नहीं, ये काल का महाशास्त्र है। 18 अध्यायों में कृष्ण ने बताया काल के साथ कैसे चला जाए, काल से कैसे पार जाया जाए। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता, वायु नहीं सुखा सकती। ये श्लोक आत्मा की कालातीत प्रकृति का वर्णन है। जो नष्ट नहीं होता वो समय से परे है, और कृष्ण वही हैं जो इस कालातीत सत्य को जानते हैं, क्योंकि वे स्वयं वही हैं। गीता का नित्य कर्म सिद्धांत बिना फल की चाहत के कर्म करना आधुनिक भाषा में क्या है? यह है काल की धारा के साथ बहना, जो क्षण है उसमें पूर्ण रहना, भूत की चिंता न करना, भविष्य का भय न रखना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर भूर माते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में है, फल में कभी नहीं। कर्म के फल की इच्छा मत करो और कर्म न करने में भी आसक्त मत हो।
दोनों ये मानते हैं कि परिवर्तन लगातार चलता रहता है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। गीता इसे काल और कर्म के रूप में समझती है, जबकि साइंस इसे लॉज ऑफ नेचर और इवोल्यूशन के रूप में देखती है। यहाँ हम यह नहीं कह रहे कि हमारी पुरानी कथाएं और मॉडर्न साइंस एक ही हैं। यहाँ पॉइंट ये है कि हमारी पौराणिक कथाओं और घटनाओं को हम मॉडर्न साइंटिफिक कंसेप्ट से रिलेट कर सकते हैं। हमारी वैदिक कॉस्मोलॉजी और मॉडर्न साइंस के बेसिक कंसेप्ट्स में कंसिस्टेंसी है और हमें अपनी आध्यात्मिक धरोहर पर गर्व करना चाहिए। केवल संदेशी काल के बारे में है और संक्षेप में, लेकिन जिसको कहते हैं कि अचूक विधि से काल के बारे में, सृष्टि के प्रक्रिया के बारे में, निर्माण और विसर्जन की प्रक्रिया के बारे में, जो उसके तमाम ज्ञात और अज्ञात पहलू हैं, श्रीमद् भगवद गीता जो है वो हमको हम उससे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बल्कि जो श्रीमद् भगवद गीता है वो तो जाहिर है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रणीत है, लेकिन लगभग 108 गीताएं की जानकारी हमको मिलती है। तो शिव भी गीता की बात कर रहे हैं, शक्ति भी बात कर रही हैं, जानकी भी बात कर रही हैं, राम जी भी बात कर रहे हैं, अष्टावक्र भी बात कर रहे हैं। तो अलग अलग जो विकास क्रम में जो भी दौर आए हैं, तो उन्होंने सबने ये गीतोपदेश के माध्यम से ही काल के बारे में और सृष्टि के विकास क्रम के बारे में ही कुछ निश्चित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। कृष्ण का जीवन काल एक युग संधि था। द्वापर समाप्त हो रहा था, कलयुग आ रहा था और कृष्ण जानते थे वे इस संधि के साक्षी हैं। काल का ये चक्र अटल है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूं। यह श्लोक काल की चक्रीय प्रकृति का घोषणा पत्र है। कृष्ण कह रहे हैं, मैं हर युग में आता हूं, समय चक्र में चलता है और उस चक्र के नियामक काल हर बार अवतरित होती है। गीता का, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि गीता केवल धर्म ग्रंथ नहीं है। आप देखिए भारत में जितने ग्रंथ हैं, वाङ्मय है, उसमें गीता सर्वाधिक प्रासंगिक है, सर्वकालिक है, सर्वोपयोगी भी, सर्वसमावेशी भी। तो इसलिए ये गीता जो है एक समय को भी, कर्म को भी, अतीत को भी, चेतना को भी, व्यवहार को भी, दर्शन को भी, विज्ञान को भी, सबके संबंधों को समझाने वाला एक ग्रंथ है। और इसमें बार बार ये बताया गया है कि मनुष्य का कर्म पर केंद्रित रहना कितना जरूरी है, क्योंकि काल निरंतर गतिशील है। यही कारण है कि गीता आज भी आध्यात्मिक रूप में भी और दार्शनिक रूप में भी और व्यवहारिक स्तर पर भी और अनेक प्रकार के मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, सभी विषयों को आप जब देखेंगे तो उसमें वो प्रासंगिक मानी जा रही है और उसका जो महत्व है वो वैश्विक भी है, सर्वकालिक भी है। यानी काल कब की वो गीता रची गई है, कही गई है और आज भी इतनी प्रासंगिक है। तो गीता ने भी काल के महत्व को समझा, उसको श्री कृष्ण जी ने उसमें रेखांकित भी किया। इसलिए गीता को काल का महाशास्त्र कहना उचित ही है। कृष्ण का सबसे बड़ा उपदेश ये नहीं था कि काल को जानो, उनका उपदेश था काल से परे जाओ। और काल से परे जाने का मार्ग है स्वयं को जानना। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धिम परमाम गताः। मुझे प्राप्त करके महात्मा पुनर्जन्म नहीं लेते, जो दुखों का घर और अनित्य है, वे परम सिद्धि को प्राप्त, यही मोक्ष है। काल चक्र से मुक्ति, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, और यह मुक्ति मिलती है कृष्ण को जानने से, अर्थात काल के स्वरूप को जानने से। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। काल ने अपना अंतिम रहस्य उजागर किया। जो काल को जानता है वो काल में उलझता नहीं। जो काल के स्वरूप की शरण लेता है वो कालातीत हो जाता है। कृष्ण काल के साक्षी नहीं, काल का साक्षात स्वरूप है। काल को महाकाल ने जन्म दिया, काल को ऋषियों ने मापा,
काल को रावण ने जानना चाहा, काल को अर्जुन ने देखा, काल को कृष्ण ने जिया। कालः क्रीडति गच्छत्यायु तदपि न मुंचत्याशावायु। काल खेल खेलता है, आयु बीतती जाती है, फिर भी आशा की वायु हमें नहीं छोड़ती। यही मनुष्य का स्वभाव है और यही कृष्ण को समझना। कृष्ण ने कहा, मैं काल हूं। पर किसी ने पूछा, काल को नापते कैसे हैं? एक ऋषि ने उत्तर दिया, नक्षत्रों से। वेदा यज्ञार्थम अभिप्रवृत्ताः कालानुपूर्व्या विहिताश्च यज्ञाः तस्मादिदं काल विधान शास्त्रम यो ज्योतिषम वेद स वेद यज्ञान। अर्थ, वेद यज्ञ के लिए प्रवृत्त है और यज्ञ काल के अनुसार विहित है, इसलिए यह काल विधान शास्त्र ज्योतिष सर्वोपरि है। जो ज्योतिष जानता है वो यज्ञ जानता है। अगले एपिसोड में देखिए, महर्षि लगध वेदांग ज्योतिष के रचयिता लगभग 1200 BCE नक्षत्र गणना से समय मापने की वैदिक पद्धति जो आज भी सटीक है। महर्षि लगध वेदांग ज्योतिष के जनक। काल जारी है। वीर भारत न्यास भारत के युग युगीन संस्कृति को अगली पीढ़ी तक ले जाने के लिए भारतीय संस्कृति से जुड़ी किताबें प्रकाशित करता है। जो कि Amazon और अन्य प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।